नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात आज तेजस्वी यादव के इस बयान की करते हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत फुल ऑन हाई है। बिहार में चुनाव है और इससे पहले बिहार की राजनीति नमाजवादी बनाम समाजवादी पर आ गई है। ये लड़ाई वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुई है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इमारत-ए-शरिया नाम के संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया था। इस आयोजन के मंच पर कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता भी बुलाए गए थे। इसी मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उनकी सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देगी। बीजेपी कह रही है कि संसद से पारित संवैधानिक कानून को आरजेडी सिर्फ मुस्लिम वोट के लालच में कूड़ेदान में फेंकने के वादे कर रहे हैं, लेकिन वो मंच शरिया की सुरक्षा के नाम पर सजा था। तो बीजेपी ये भी कह रही है कि आरजेडी ने वोट के लिए शरिया को संविधान से ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की है। बीजेपी यहां तक आरोप लगा रही है कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन जीता तो संविधान नहीं, शरिया का कानून चलेगा। दरअसल वक्फ के बहाने ये लड़ाई करीब 18% मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भी है, जो बिहार की 47 सीटों की किस्मत तय करता है और इसका 70 से 80% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। उसमें भी मुस्लिम वोट पर आरजेडी का कब्जा सबसे ज्यादा है। हालांकि पिछली बार करीब 11% वोट ओवैसी की पार्टी ने भी झटक लिया था, लेकिन कल वो भी आरजेडी के साथ इमारत-ए-शरिया के मंच पर मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में इस बार के चुनाव में नमाजवादी बनाम समाजवादी की पिच सेट की जा रही है? संविधान बड़ा या शरिया? मुस्लिम वोट के नाम पर क्या सियासत लग गई अपने काम पर? क्या वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर तेजस्वी ने संविधान का अपमान किया है? क्योंकि वक्फ बिल संसद से पास हुआ है और अब संविधान का हिस्सा भी है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। पार्टी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी के बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं, न ही न्यायपालिका का। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आए हैं। सुधांशु यही नहीं रुके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं। कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको फिर से सुनाते हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि संविधान में जो चीज गैर संवैधानिक है उसे कूड़ेदान में फेंकेंगे ही। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर हमलावर हैं। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है।
और भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता के अधिकारों के खिलाफ है या उसका दमन करने वाला है, तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी मुखालिफत कर सकता है। और गांधी मैदान में उसी कानून की मुखालिफत के लिए लोग जुटे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं तो न तो इनके लिए अकलियत समाज का दुख दर्द महत्वपूर्ण है और न ही इनके लिए संविधान की गरिमा महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।